न्यूज व्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश महाजन। न्यूज है, दुराश का एक और पैंतरा सामने आया है। पैंतरा ये है कि राकेश रिक्खी को जो वो रिमांड पर लेके आए थे किसी और एफआईआर के अंगेंस्ट में, तो उन्होंने कुछ लोगों से बात करी। उन्होंने बताया कि वो पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन वो थोड़े थोड़े करके देंगे, जैसा वो अक्सर करते हैं। 30-32 सालों में उन्होंने यही काम किया है, थोड़े थोड़े पैसे देके लोगों को चुप कराया है। और कुछ दूर रहने की वजह से उनके पास कभी आते हैं, कभी नहीं भी आ पाते हैं, कभी कभी उनको भगा भी दिया जाता है। ऐसा उनका रवैया शुरू से रहा है, जैसा अब समझ में आ रहा है। उन्होंने एक प्रपंच बना रखा हुआ है कि जो उनके ऑफिस में आते हैं, उन दो जो दूसरी या तीसरी बार आते हैं, उनको पता होता है कि ये पैसे देने वाले हैं, उनको ऐसे जगह पे बिठाया जाता है जहां पे उनको कोई भी ऐसी भनक ना लगे कि वहां पे कोई फ्रॉड चल रहा है। दरअसल उस ऑफिस के अंदर सभी लोग फ्रॉड कर रहे हैं, चाहे वो काउंसलर के नाम से हो या एडवाइजर के नाम से हो, या कोई भी ऐसा काम जहां पे कन्विंस करना होता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर भी उनके किसी रिश्तेदार को बना लिया जाता है और उसको ये सिंपैथी दी जाती है कि ये आपके लिए चेक कर देंगे कि आपका काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक आदमी विदेश जाकर फोन नंबर भी भेज देता है कि यहां तो कंपनी के हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन वो आदमी सारे इनके ही हैं। इनके ही लोग बताते हैं कि सब कुछ अच्छा। इवन यहां पे मिठाई भी बंटवा देते हैं कि उसका वीजा लग गया और वो टिकट लेने आया है। ऐसा लोग समझते हैं कि शायद उनमें से कोई ऐसा आदमी है जिसका काम हो गया, वो खुशी मना रहा है, तो शायद हमें भी इस खुशी में आगे जाके शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। राकेश रिक्खी करते क्या है? वो करते क्या है, बहुत सारे एजेंटों को उन्होंने अपने साथ समेटा हुआ है। लोग पैसा लेके आते हैं, उनको जमा कराते हैं और वो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं, बाकी का उनको कमीशन देके उनको चलता कर देते हैं। और वो सबसे एग्रीमेंट करते हैं कि पैसा वापस होगा। इसी वापसी के चक्कर में लोग उनके पास फंस जाते हैं, लेकिन काम नहीं होता है। 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, कुछ लोगों को तो 3-3 साल हो गए हैं, लेकिन सबको पैसा पूरा कभी नहीं मिलता है। आधे से ज्यादा पैसा उन्होंने किसी को दिया नहीं है। अगर दिया है तो वो आप बता सकते हैं कमेंट करके कि कितना पैसा आपको या किसी और को मिला है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी। दरअसल बात यह है कि अभी बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने 250-300 के लगभग शिकायतें एसआईटी को सौंप दी हैं। एसआईटी इसलिए बना दी है पुलिस ने क्योंकि एफआईआर दर्ज करेंगे तो राकेश रिक्खी ग्रुप के अंदर, रुद्राक्ष के अंदर बहुत सारी एफआईआर होने के बाद वो बिल्कुल निकल ही नहीं पाएंगे जेल से। और ऐसा कुछ ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि वो अंदर रहें, उनके लिए बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे पैसे का हेरफेर उन्होंने कर रखा हुआ है। लगभग 100 करोड़ के आसपास तो उनका ये बिजनेस रहा ही होगा उन्होंने ये फ्रॉड करके हासिल किया है। लोग चाहते हैं कि वो बाहर आए और वो सबको पैसा दे दें, लेकिन जिसने पैसा झूठ करके, फ्रॉड करके लिया है, वो क्या आपका पैसा इतनी जल्दी दे देगा? क्या उन लोगों से बात कर सकते हैं आप जिनके 2-2, 3-3 साल हो गए पासपोर्ट रखे? कम से कम 80 से 100 पासपोर्ट उनके पास है और कुछ लोगों को उन्होंने वापस देना भी शुरू किया है। अब देखने वाली बात यह है कि रिक्खी का जो काम है उसको आगे चलाने के लिए पुलिस भी साथ दे रही है। कोर्ट में पुलिस ये कहती है कि एक ही शिकायत है, लेकिन शिकायतें कम से कम 8-10 एफआईआर दर्ज हो चुकी हुई उनके ऊपर, और पुलिस चाहती है कि और केस ना बने उनके ऊपर, तो वो लोगों को समझा रही है कि हम उनका पैसा वापस दिलाएंगे। ऐसा लोग भी चाहते हैं कि पुलिस उनको ये दावा करे कि उनका पैसा वापस मिल जाएगा। अब लोग उस समझकर उस चीज को वो वहां से निकल जाए या वो शांत हो जाए। क्या पुलिस ऐसा चाहती है? क्या पुलिस सच में उनको पैसे दिलाने की कोशिश करेगी? ये तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन कुछ लोगों ने जो एडवोकेट के जरिए वहां पे अपनी
शिकायत दर्ज कराई है जज के सामने, तो वो भी समझ में आ रहा है कि रुद्राक्ष ग्रुप के एडवोकेट ये समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ पैसे तो इनको देने पड़ेंगे, इनको ये मनाना पड़ेगा कि ये उस शिकायत से पीछे हट जाएं और एक एग्रीमेंट हो जाए कि ये पैसा उनको वापस मिल जाएगा। लेकिन एग्रीमेंट तो उन्होंने पहले भी किया है। उन्होंने ये बोला है कि अगर आपका काम नहीं होता तो 20 दिन में आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। फिर ये कोर्ट के अंदर एग्रीमेंट करने की क्या जरूरत है, आप वैसे भी वापस पैसा दे सकते हैं। लेकिन बात यहां इसलिए पहुंच गई, ये एक अड़चन आ गई है कि कोर्ट से उनका छूटना मुश्किल हो रहा है। लोअर कोर्ट में उनकी डिसमिस हो चुकी है बेल, सेशन कोर्ट में उनकी डिसमिस हो चुकी है, अब सिर्फ बचा है हाई कोर्ट। अब उनको ले दे के ये समझौता करना पड़ेगा इन लोगों के साथ जो एडवोकेट के साथ में आए हैं शिकायतें लेकर, 40-45 लोग, कि उनको ये पैसा दिया जाए। अब वो रुद्राक्ष ग्रुप इतना पैसा इकट्ठा करने में असमर्थता जाहिर कर रहा है। वो चाह रहा है कि हम कुछ प्रॉपर्टीज को बेचें जो उन्होंने इन्वेस्ट करी थी, उसके बेच के कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा लोगों में दिया जाए, यानी कि उनको शांत किया जाए। जैसा पुलिस दूसरे लोगों को शांत करने के लिए कर रही है, ऐसा ये कोर्ट में आए लोगों के लिए भी ऐसा ही कुछ चलन चल रहा है। क्योंकि इनके पास जो पैसा है वो कहाँ जाता है, कैसे जाता है, ये आईओ बता सकते हैं कि उन्होंने कितने खाते फ्रीज कर लिए हैं और उनमें कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है, जिसकी लागत क्या बनती है। ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही बता सकते हैं पुलिस के। लेकिन एसआईटी ऐसी कोई जांच का जो विस्तृत जानकारी है वो नहीं दे रही है। यहां तक कि अगर कोई शिकायत रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेजता है तो उसको रिफ्यूज कर देती है। लिखित में वो कुछ नहीं कर रही है। कुछ लोगों को ये मानना है कि शायद हम चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, वो मिले भी गए उनके दफ्तर में, लेकिन वो मिल नहीं पाए। उनको ये बताया गया है कि उनको 2-4 दिन में उनको मिलवा दिया जाएगा। क्या चीफ मिनिस्टर मान साहब इस प्रॉब्लम का निवारण कर पाएंगे? ये तो आने वाला कल ही बताएगा कि क्या होगा इन लोगों के साथ जो धोखा खाए हुए हैं। बहुत दूर दूर से लोग आकर यहाँ पे जमा होते हैं, लेकिन उनको कुछ भी ऐसा जो प्रस्तावना नहीं मिलती है, उनको ऐसा कोई भी दावा नहीं मिलता है कि उनके पैसे इतने वक्त तक उनके पास आ जाएंगे। जहां तक राकेश सिक्की से मिलने का कुछ लोगों का दावा है, वो कह रहे हैं कि थोड़े थोड़े पैसे मिलेंगे। ये तो वो अक्सर देते हैं। क्या उन्होंने ये पैसे थोड़े थोड़े करके लिए थे? क्या एक मुश्त में उन्होंने पैसे नहीं लिए हैं? जैसे उन्होंने एक तरह से एक बड़ी रकम उन्होंने ली है, वैसे उन बड़ी रकमों को उनको वापस भी करना चाहिए। वो क्या करते हैं, 20-50 हजार रुपया देकर उनको चलता कर देते हैं, फिर वो चलते चलते साल, 1.5 साल, 2 साल उनको लग जाते हैं पैसे की रिकवरी करने, लेकिन आधे से ज्यादा पैसे किसी को वापस नहीं मिले हैं। तो देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।